मैं आज की इस बहुत महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में कांगड़ा संसदीय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद और पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी का इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही सह चुनाव प्रभारी संजीव कटवाल जी भी हमारे साथ इस पत्रकार वार्ता में हैं और आप सभी पत्रकार मित्रों का इस पत्रकार वार्ता में मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं निवेदन करता हूँ सम्मानीय डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी से कि आज जो नामांकन प्रक्रिया हुई है यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के हेतु, उसकी सारी जानकारी वो आपके समक्ष रखें। डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी। धन्यवाद आदरणीय पत्रकार मित्रों। जैसा कि पिछले कल आपको अपनी प्रेस ब्रीफिंग में हम सब ने कहा था कि आज अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसकी समय सारणी भी हमने आपके साथ साझा की थी। तो आज ठीक 12 बजे वो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और 2 बजे तक उसका समय था। तो अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष के लिए केवल एक ही नाम के 3 सेट प्राप्त हुए। एक सेट का अनुमोदन आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सभी विधायक दल के सदस्यों ने किया। दूसरे सेट का अनुमोदन हमारे बड़े वरिष्ठ सांसद आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में सभी सांसदों ने किया और सभी जो हमारे पूर्व के अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने किया। और तीसरे सेट का अनुमोदन पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री आदरणीय गोविंद ठाकुर जी के नेतृत्व में सभी पार्टी के पदाधिकारियों ने तीसरे सेट का अनुमोदन किया। और उसी के साथ जो 8 राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन था उसमें हमें 2-2 सेट के रूप में 8 नाम प्राप्त हुए। उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। श्री गोविंद ठाकुर जी, श्री पवन काजल जी, डॉक्टर राजीव सहजल जी, श्री त्रिलोक कपूर जी, श्री बिहारी लाल शर्मा जी, श्री संजीव कटवाल जी, श्रीमती रशिमधर सूद, श्रीमती पायल वैद्य। इन 8 नामों के 2-2 सेट हमें प्राप्त हुए हैं। अभी तक 5 बजे तक नाम वापसी का समय है। इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो अध्यक्ष और हमारे जो 8 जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का जो प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं उनकी विधिवत घोषणा कल पीटरहॉफ में 11 बजे केंद्र की ओर से श्रीमान हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र जी, वो आकर इनकी विधिवत घोषणा प्रदेश अध्यक्ष की भी और राष्ट्रीय परिषद के 8 सदस्यों की भी घोषणा करेंगे। तो मुझे जो एक नाम प्राप्त हुआ है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ है वो श्रीमान डॉक्टर राजीव बिंदल जी का प्राप्त हुआ है, जिनके समर्थन में मैंने आपको पहले भी कहा कि 3 सेट आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में और आदरणीय गोविंद ठाकुर जी के नेतृत्व में प्राप्त हुए। अब इन नामों की क्योंकि अभी 5 बजे तक नाम वापसी का समय है, तो इसलिए ये जो नाम है 8 सदस्य, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और प्रदेश अध्यक्ष, इसकी विधिवत घोषणा कल 11 बजे पीटरहॉफ में एक भव्य कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है और आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र जी, केंद्र के हमारे मंत्री और जिनका यहाँ दायित्व लगा है केंद्र की ओर से, वो आकर विधिवत घोषणा पीटरहॉफ में कल करेंगे। सर, क्योंकि नया कोई नाम आया नहीं है, डॉक्टर बिंदल का ही नाम है, तो उनका अध्यक्ष बनना तय है,
तो क्या ऊपरी हिमाचल और निचली हिमाचल का सामंजस्य उठाने के लिए उनको पार्टी ने आगे किया फिर से? देखिए, मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ, क्योंकि इस समय मैं प्रदेश चुनाव अधिकारी के दायित्व पर बैठा हूँ, तो इसलिए ये जो आपके प्रश्न हैं इनका मैं अभी उत्तर नहीं दे पाऊंगा। तो मुझे जो कहना था मैंने आपको बताया। सर, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि भाजपा जो है आडंबर करती है, हालांकि अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी बोलती है, लेकिन एक ही नाम का जो है वो नामांकन भरत है। कैसे? भारद्वाज जी, एडिंग टू दिस ओनली, क्योंकि चिट्ठी जो केंद्र से आती है, फिर इन सब का क्या औचित्य? मैं फिर आपको वही जवाब दूंगा कि मैं और ये मेरे दो सहयोगी हम इस समय चुनाव अधिकारी का दायित्व निभा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना, मुझे लगता है कि सर एक इसमें प्रश्न है कि ये जो कार्यकारिणी का कार्यकाल होता है, अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, चाहे वो जिला है मंडल है, उसका कार्यकाल 3 साल का होता है भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक। तो ये पिछली कार्यकारिणी जो थी, जो बिंदल जी अध्यक्ष थे, वो 2 साल रहे हैं। तो हम क्या माने कि जो ये वाली कार्यकारिणी है उसके नेतृत्व में ही जो है अगला जो 27 का इलेक्शन है वो होना है? नहीं, ये तो स्वाभाविक है। ये जो अगला जो विधानसभा का चुनाव है, ये जो अब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे और जो प्रदेश की जो कार्य समिति बनेगी, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव। आंतरिक लोकतंत्र पार्टी के भीतर, क्योंकि आप चुनाव अधिकारी हैं, आंतरिक लोकतंत्र कितना नजर आता है? क्योंकि नॉमिनेशन ही एक करते हैं, तो अगर सब समिति बननी थी तो फिर ये पूरी प्रक्रिया क्यों? मैं फिर से वही जवाब आपको दूंगा, क्योंकि मैं ऐसे पद पर इस समय बैठा हूं, मुझे ऐसे प्रश्नों का लगता है कि इस समय जवाब नहीं देना चाहिए। कल तक का इंतजार करिए। क्या नामांकन से हमारे जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे बहुत खूबसूरती से आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। क्या नामांकन के बाहर से भी कोई नाम हो सकता है? जी? जो नामांकन आपके पास आया है, क्या उसके बाहर से भी संभावना है कोई और भी हो सकता है? किसी और का नाम निकल कर आ जाए? संभावना नहीं। तब तो क्लियर ही है। नेतृत्व से आपकी कोई बातचीत हो रही थी, क्योंकि आपने पार्टी लोकतंत्र की बात की। फिर मैं आपको वही जवाब दूंगा कि मैं इस समय प्रदेश चुनाव अधिकारी के दायित्व पर बैठा हूं। इन सभी प्रश्नों का जवाब यदि कल मुझे आप पूछेंगे तो मैं बड़े खूबसूरत शब्दों में आपको इसका जवाब दूंगा। सर, इसमें सवाल ये लग रहा है मुझे कि क्या पार्टी को अंतरकलह की आशंका थी कि नॉमिनेशन एक से ज्यादा हो सकते हैं? जब एक ही नाम का प्रस्ताव आना था तो घोषणा उसकी पहले भी हो सकती, जब पहले भी उनका बनाया गया था। आप कुछ भी अंदाजा लगा सकते हैं, मेरा जवाब वही है जो मैंने पहले। थैंक यू सर।